हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल RK क्लासेस 22 में। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं रसायन विज्ञान में, जो कि आपका 9 से लेकर के आगे किसी भी क्लास का हो, चाहे वनडे एग्जामिनेशन के लिए हो, सभी के लिए ये आपका टॉपिक बहुत खास हो जाता है। तत्व की प्रतिशत मात्रा निकालना। दोस्तों किसी यौगिक में हम जानते हैं कि जब यौगिक बनता है तो उसमें अनेकों टाइप के तत्व शामिल होते हैं। मतलब वैसे हम जानते हैं कि 2 या 2 से अधिक तत्व जब निश्चित अनुपात में मिलते हैं तब बनता है यौगिक। तो दोस्तों कोई यौगिक बना हुआ है, उस यौगिक में कोई तत्व कितना मात्रा मतलब कितना परसेंटेज में उपस्थित है, इसी चीज़ को हम यहाँ पे आसानी से निकालना सीखने वाले हैं। आपको आता है या नहीं आता है, नहीं भी आता है तो बिल्कुल आप वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। बिल्कुल इस क्लास के बाद आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। उम्मीद करता हूं कि आपको निराशा नहीं होगी, ये समझ लीजिएगा इसको देखने के बाद। दोस्तों इसके पहले कि आगे चलें तो आपसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए तथा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि हमको भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले आपको इस तरह से सेवा प्रदान करने में। तो दोस्तों आइए हम देख लेते हैं तत्व की प्रतिशत मात्रा कैसे निकाली जाएगी। उसके पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने कुछ खास चीज़ें आपके लिए बनाया हुआ है। इससे आपको आसानी से इन सब चीज़ों के विषय में पता चलेगा कि परमाणु भार क्या होता है, जिसको द्रव्यमान संख्या कहते हैं, या परमाणु क्रमांक क्या होता है, जिसको परमाणु संख्या कहते हैं। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक कितना होता है, उसका द्रव्यमान संख्या कहाँ पे कितना होती है, कहाँ पे इसको दर्शाया जाता है, इन सब चीज़ों को हमने यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट किया हुआ है। इसकी सहायता से आप आसानी से सवाल लगाने में सहयोग पाएंगे। तो आइए देख लेते हैं तत्व की प्रतिशत मात्रा कैसे निकाली जाएगी। दोस्तों इसके लिए हम यहाँ पे एक सूत्र लिखेंगे, इसको आप ध्यान से समझिएगा तो बिल्कुल आसानी से आप निकाल लेंगे। दोस्तों किसी यौगिक में तत्व की प्रतिशत मात्रा इज इक्वल होता क्या है, यहाँ पे एक सूत्र आपको ध्यान देना है, तत्व की मात्रा बटे यौगिक का अणुभार। दोस्तों ये सूत्र आपको ध्यान में रखना है कि तत्व की प्रतिशत मात्रा इक्वल होता है तत्व की मात्रा बटे यौगिक का अणुभार गुणे में होता है दोस्तों यहाँ पे 100। ये होता है इसका फार्मूला। ये इतना आपको याद है, उसके बाद थोड़ा से हम आपको सिखाएंगे, अभी इसको आप सीख लेंगे तो कभी लाइफ में आप इसको भूलने वाले नहीं है, हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा आपको। ये चीज़ आपको कक्षा 9 के लिए भी काम देगा, 10 के लिए भी काम देगा, 11, 12, BSc MSc सभी में काम देने वाला है। साथ ही साथ अगर आप वनडे एग्जामिनेशन में कोई कहीं पर आप बैठते हैं किसी एग्जाम में, वहाँ भी इस टाइप से मतलब इससे क्वेश्चन पूछ लेता है, वहाँ के प्रश्नों को भी आप बड़े आसानी से लगा लेंगे। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। सबसे बढ़िया टॉपिक हम पहले लेते हैं, एक आपका होता है यूरिया नामक कंपाउंड। दोस्तों ये वही यूरिया है जिसको आप अपने खेतों में फसलों में फसल को उगाने के लिए कीटनाशक के रूप में या उसमें हार्मोन्स के जन्म के मतलब रूप में इसका इस्तेमाल आप करते हैं। दोस्तों इसमें ध्यान दीजिएगा, यूरिया की पैकेट जो होती है उसमें आप लोग जब यूरिया ले आते होंगे तो देखते होंगे उसमें दिया रहता है नाइट्रोजन की मात्रा कितना होती है, 46.67% होती है। ठीक है, जो यूरिया के पैकेट हम लोग ले आते हैं उसमें आप देखेंगे तो नाइट्रोजन की मात्रा कितना होती है, 46.67 होती है। ठीक है, इसको हम यहाँ पे निकाल के अभी देखने वाले हैं कि एक्चुअल में जो वो लिखा होता है वो सही लिखा होता है या गलत लिखा हुआ होता है। दोस्तों इसके लिए थोड़ा से हम आपको इसमें और भी बेसिक बताएंगे कि यूरिया एक ऐसा कंपाउंड है जिसको सबसे पहले लैब में बनाया गया था। क्या चीज़? यही वो कंपाउंड है जिसको सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाया गया था। उसके बाद इसका जो अणुसूत्र होता है, या हम कह सकते हैं कि जो इसका सूत्र होता है वो क्या होता है, वो आप यहाँ से देखिए NH2CO
NH2 होता है इसका अणु सूत्र। तो दोस्तों हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है यहाँ पे नाइट्रोजन कितना परसेंटेज में यूरिया में शामिल है, ये चीज हमको यहाँ पे निकालना है। तो एक क्वेश्चन नहीं हम देखेंगे बल्कि इसी टाइप के 2-3 क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले आप सीख लीजिए, उसके बाद हम जब क्वेश्चन देंगे उसको आप लगाने की कोशिश अवश्य कीजिएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम अणुभार निकालेंगे। अगर आपको अणुभार निकालना नहीं आता है तो एक वीडियो हमारे क्लास में अवेलेबल है, स्पेशली अणुभार पे हमने बनाया हुआ है, उसको आप जाके देख लीजिए। बेसिक से बिल्कुल बताया गया है, उसमें भी आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यूरिया का अणुभार यहाँ पे हम लिखेंगे। इसके लिए नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो 14 का इस्तेमाल किया जाएगा। H हाइड्रोजन है, इसके लिए 1 गुणे 2 हो जाएगा। C कार्बन है, इसके लिए आपका 12 हो जाएगा। O ऑक्सीजन है, इसके लिए 16 हो जाएगा। N नाइट्रोजन है, यहाँ पे 14 हो जाएगा। यहाँ पे H है तो 1 गुणे 2 हो जाएगा। अब इसमें आपको बेसिकली पकड़ना क्या है कि नाइट्रोजन की मात्रा हमको यहाँ पे निकालना है। तो नाइट्रोजन कहाँ कहाँ पे है, कितना कितना इसका परमाणु भार बना हुआ है। तो यहाँ पे देख लीजिए, नाइट्रोजन यहाँ पे 14 है, यहाँ पे नाइट्रोजन आपका 14 है। तो टोटल नाइट्रोजन आपका कितना हो गया, 14 + 14 28 ग्राम आपका हो गया नाइट्रोजन। लेकिन इसका अणुभार टोटल कितना होगा उसको आप ध्यान दीजिए। ये आपका 14 है प्लस 2 हो गया प्लस 2। दोस्तों इसको हम सबको जोड़ के देखते हैं कितना बनेगा। देखिए 14 14 28 हो गया, इसको मिला देंगे तो 40 हो गया, 40 16 56 हो गया, 56 4 60 हो गया। दोस्तों यहाँ पे आ गया टोटल कितना, 60 आ गया है अणुभार किसका, यूरिया का अणुभार टोटल आ गया 60। तो दोस्तों 60 ये आ गया है। अभी आप देखें यहाँ पे कि नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है, ध्यान दीजिएगा। नाइट्रोजन की मात्रा यहाँ पे हमने दिखाया है कितना है, 14 यहाँ पे है और 14 आपका यहाँ पे है। टोटल कितना हो गया, 28 ग्राम आपका हो गया है टोटल नाइट्रोजन। ठीक है दोस्तों, अब इस थीम पे आप आगे चलते हैं। ध्यान में रखने वाली बात क्या है, इसको हमको ध्यान देना है, इसको हमको ध्यान देना है। अब इसके बाद देखिए, हमको जो निकालना है हम उस पे चलते हैं। तत्व की प्रतिशत मात्रा, दोस्तों यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा निकालना है। इसमें यही हमने आपको पहले बोला था। तो दोस्तों नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा इज इक्वल, लिखेंगे क्या हम, नाइट्रोजन की मात्रा कितना आई हुई है, 28 ग्राम आई हुई है। दोस्तों यौगिक का अणुभार कितना आया हुआ है, ये 60 आया हुआ है। गुणे हम जानते हैं कितना लगाना पड़ेगा, 100 लगाना पड़ेगा। अब आसानी से आपको काट देना है। काटने के बाद जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया है कि यूरिया के पैकेट में नाइट्रोजन की मात्रा 46.67% उपलब्ध होती है। इसी चीज को हम यहाँ पे निकाल के देखने वाले हैं। दोस्तों इसको काटना हम चाहेंगे तो 4 सते 28 इसको काट दिए, 4 से काटेंगे तो ये 15 आपका आ जाएगा। यहाँ से देखेंगे 7 गुणे 100 बचेगा, यहाँ पे आपका 15। अब दोस्तों इसको हम काटेंगे तो 5 तिहाई 15, ये आपका कटेगा 5 दूनी 10, तो ये हो गया 20, 7 दूनी 14, 140 बटे आ गया 3। अब इसको हम काटेंगे किससे, 3 से काट के आप लोग देख लीजिए कितना आएगा। 3 से काटेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम बिल्कुल सिंपल सा आपको दिखा देते हैं, भाग देके 3 चौका 12। तो दोस्तों यहाँ पे बचा कितना, 2 बचा, यहाँ पे हो गया 0, 20 आ गया। अब हम काटेंगे इसको, 3 छंग 18, यहाँ पे बचा कितना, 2 बचा। हम यहाँ पे पॉइंट बढ़ा लिए, यहाँ पे हो गया 0, तो ये 20 आ गया। फिर से काटेंगे तो 3 छंग 18 आपका बनेगा, फिर से आपका 20 आएगा, फिर से काटेंगे तो 3 छंग 18 मतलब 46.6666 ऐसे ये आता चला जाएगा। तो हम जानते हैं कि हम इसको फाइनली क्या लिख सकते हैं,
इसको लिख सकते हैं 46.67% लिख सकते हैं। तो दोस्तों इतना हमने पहले आपको बताया था, आपको हमने लाइव दिखाया यहाँ पे काट पीट के कि 46.67% नाइट्रोजन की मात्रा आती है किसमें, यूरिया में आ जाती है। तो दोस्तों इसी विधि से आप भी निकाल सकते हैं कहीं किसी भी यौगिक में किसी भी तत्व की प्रतिशत मात्रा। तो आइए देख लेते हैं एक नया क्वेश्चन, वो आपके लिए चैलेंजिंग होगा। अगर आपके समझ में ये आ गया है तो अगला क्वेश्चन आप स्वयं से हल करके देखिए कि क्या आप लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं। तो दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम यहाँ पे लेने वाले हैं NaHCO3 10H2O। ये आपका क्वेश्चन है। इसको कहा जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट ये कहा जाता है। वैसे आप लोग जानते होंगे कि ये खाने का सोडा होता है, खाने का सोडा ये आपका होता है सोडियम बाइकार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो दोस्तों यहाँ से हम जल की मात्रा निकाल के देखेंगे कि इसमें टोटल परसेंटेज में जल कितना है। दोस्तों ये चीज हमने आपको पहले से दिखा दिया, अब इसको हम हटा देते हैं। तो आइए देख लेते हैं यहाँ पे सबसे पहला काम आपका क्या होगा, NaHCO3 10H2O में हम पहले इसका क्या निकालेंगे, पहले इसका हम अणु भार निकालेंगे। तो दोस्तों क्या होगा, यहां से देखिए Na सोडियम का कितना होता है 23 होता है, प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, C कार्बन है, उसके बाद O ऑक्सीजन है, O गुणे 3 हो गया, ऑक्सीजन का 16 गुणे 3, प्लस इसके लिए आप लोग जानते हो जल का 18 होता है, 18 धम्मा 180 टोटल बन गया, क्या चीज, जल बन गया है 180। ठीक है, तो अणुभार अभी देखिए ये पॉइंट वाली बात है, क्योंकि जल की प्रतिशत मात्रा हमको निकालना है सोडियम बाइकार्बोनेट में, तो जल को हम पहले से ही यहाँ पे अलग कर लिए हैं क्योंकि अभी इसका काम पड़ने वाला है। उसके बाद ध्यान दीजिए 23 1 24 आपका ये हो गया, प्लस ये आपका, उसके बाद 16 3 48 प्लस 180, टोटल हम जोड़ेंगे दोस्तों यहाँ पे देखिए 48 ये मिला के 60 हो गया, 60 में से 24 आपका जोड़ेंगे तो 84 प्लस 180, यहाँ पे टोटल जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8 8 16 ये आ गया, 1 1 2। दोस्तों यहाँ पे इसका जो अणुभार आ गया वो 264 आ गया है। अब दो चीज़ें आपको ध्यान रखना है, एक जल जिसकी प्रतिशत मात्रा हमको निकालना है वो चीज़, सेकंड आपका क्या होना चाहिए, अणुभार आपका ज्ञात होना चाहिए। अब आसानी से हम देख लेंगे यहाँ पे कि क्या इसका प्रतिशत मात्रा बनेगी। अब ध्यान दीजिए इसी में जल की प्रतिशत मात्रा हमको निकालना है, जल की प्रतिशत मात्रा इक्वल जल का भार कितना है 180 है, बटे यहाँ पे यौगिक का अणुभार कितना आया हुआ है 264, मल्टीप्लाई 100 हम यहाँ पे किए हुए हैं। दोस्तों अब इसको हम काट के देखेंगे तो कितना बनेगा, इसको हम काटते हैं पहले सिंपल से, पहले 2 से काट के देखते हैं, 2 एकन्ने 2, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, ये आपका बन गया। इसके बाद हम देखेंगे काट के, इसको हम काटेंगे किससे, इससे, तो ये 90 आपका आ गया। यहाँ पे ध्यान दीजिए 90 बटे हो गया 132 गुणे ये आ गया 100। अब आगे हम काटेंगे इसको किससे, फिर से हम इसको 3 से काट देते हैं। दोस्तों जब 3 से काटेंगे 3 चौका 12, 3 चौका ये कैंसिल हो गया, 3 त्रिक 9। दोस्तों अब यहाँ पे आया कितना 30 गुणे 100 बटे यहाँ पे आ गया है आपके पास 44। अब इसको हम कितना से काटें, 4 से काट के देखते हैं तो ये 91 में जाएगा, ये आपका आ गया टोटल 25, 25 तिहाई हो गया 750 बटे आपका आ गया 11। तो दोस्तों अब इसको हम काट के देखेंगे कि कितना परसेंटेज में ये आता है। ध्यान दीजिएगा इसको हम काट के देखेंगे तो ये 11 गुणे 750, इसको हम भाग दे के सिंपल भाग दे के पहले देखते हैं, 11 छाका 66, ये आपका आ गया 66, यहाँ आपका 15 में से 6 गए बचेगा कितना 9, और यहाँ पे आपका आ गया 0। तो दोस्तों अब काटेंगे इसको कितना हो जाएगा, 11 8 88 हो गया,
यहाँ पे आपका आया 2, दशमलव बढ़ा है, शून्य बढ़ा है, 11 इकन्ने, यहाँ पे आ गया 9, 11 अठे 88। तो आप देख सकते हैं टोटल आपका फाइनली आया कितना, 68.18% आपका जल आया हुआ है। तो हमने क्या दिखाया अभी, खाने के सोडा में जल की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, वो आपका कितना निकल के आया, 68.18% निकल के आ गया है। तो उम्मीद करते हैं कि ये ये टॉपिक आपके समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा, पढ़ने में भी आपको शायद बहुत अच्छा लगा होगा। यदि ऐसा है तो वीडियो को एक लाइक करके जाइए और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।